Okay, good evening, guys. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्विकली अपने कैमरा स्टैंड ऑन करिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अनंतिका और कृष्णा फटाफट टर्न क्लास ऑन करिए। चलिए स्टार्ट करें। अनंतिका क्लास में हो? दिख नहीं रही हो? अनंतिका लास्ट कॉल। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तो शायद कुछ फॉल्ट हो गया। एक मिनट वेट कर लेते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट हो गया। सो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, सिंपल से होंगे। हम लोग क्लास के एंड में एक बार उसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा। माय ऑब्जेक्टिव इज कि हम जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनके ऊपर जितना टाइम दे सके। सो इन द लास्ट क्लास हमने उस क्लास एंड कहाँ की थी? मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। यस और नो? सो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है बताइए। सर जब एक से ज्यादा पार्टनर्स हों फॉर्म में। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। और वो कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, तो कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की शुरुआत कहाँ से होती है? सर नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया, यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को बांटना है। जो जो चीजें हमें पार्टनर को देना है वो एक्सपेंस है, इसलिए उसे हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। और जो जो चीज हमें पार्टनर से लेना है वो हमारे बिजनेस की इनकम है, इसलिए हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और अगर कोई जनरल रिजर्व है उसे भी डेबिट साइड पे लिखते हैं। उसके बाद ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो दोनों प्लस करके ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देंगे। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एम आई क्लियर है? सो हम क्या करेंगे, बिफोर गोइंग फर्दर इनटू डिटेल कॉन्सेप्ट, पहले हम इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सर ये बनेगा कैसे। ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बना के रख दिए थे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दे दिया। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जिसमें ये अपना फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है। सो याद रखिएगा, जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ वो टर्म्स बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। इफ यू आर क्लियर विद दिस टर्म्स, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। उसके बाद बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2025 उनकी कैपिटल्स थी 2 लाख और 1,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, मतलब इन्होंने आपस में जो एग्रीमेंट किया था, क्या एग्रीमेंट किया था, कि सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम। ए को सैलरी मिलेगी 24,000 पर एनम पूरे साल में। बी को कमीशन मिलेगा 10,000 पर एनम। क्योंकि अभी हम स्टार्ट है, मैं बिल्कुल सिंपलिस्टिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव राइट नाउ अभी यह है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे, ये आपको पता चले। फिर बोल रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,20,000। बोल रहा है, प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। सबसे बेसिक क्वेश्चन। सो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी अपनी कॉपी में एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लीजिए, मैं भी बना लेता हूँ। तो आप शुरुआत करोगे, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर, और हमें क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है 31 मार्च 2026। फिर हम अपना फॉर्मेट बना लेंगे। करते जाइए साथ में मेरे साथ। मैं चाहता तो इसको पहले से ही सॉल्व करके रख देता और आपको सिर्फ बताता जाता, बट मैं आपके सामने लाइव सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ करते जाओ। सिर्फ पिक्चर नहीं देखनी है, पूरा साथ में करते जाना है। अनंतिका क्लास में हो? अनंतिका, ये आप फॉर्मेट बना लीजिए। अनंतिका क्लास में हो तुम? यस सर, वो नेटवर्क इशू हो रहा था थोड़ा। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया सबने? ठीक है, फॉर्मेट बन गया। पार्थ, हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? सर नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से। तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब आप लोग ना इधर बाय नेट प्रॉफिट मत लिखना, जो सीबीएसई वाले हैं उनको अलाउड होता है बाय नेट प्रॉफिट लिखना, बट हम आईएससी वालों को यहाँ पर लिखना पड़ता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंट्री आ रही है हमारी। और हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 1,20,000 दिस वन। अब जो जो इनकम है और जो जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट साइड पे लिख लेंगे, इनकम को क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इनकी कैपिटल थी। क्या कैपिटल्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा जो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका बेसिक नेचर क्या है, इट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या, एक्सपेंसेस और इनकम। तो इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम आएगी, एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल नहीं आती है। तो कैपिटल को यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है। तो कौन से साइड पर आएगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। डेबिट साइड पर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपने दो पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है, ए एंड बी दिया हुआ है। यहाँ पे ए लिख लिया और बी लिख लिया। और परसेंटेज कितना दिया है, 10%। तो 2 लाख का 10% और 1,50,000 का 10%, तो 20,000 और 15,000 आ जाएगा। सिंपल। उसके बाद क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ए को सैलरी देनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सैलरी। और ये किसको मिलना है, सिर्फ ए को देना है। और इन्होंने
डायरेक्ट हमें 24,000 पर एनम दे दिया है। फिर क्या करना है, बी को कमीशन देना है 10,000 पर एनम, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, और ये बी 10,000। और किसी को कुछ देना है? नहीं देना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो हमने प्रॉफिट लिख लिया, हमने इंटरेस्ट दे दिया, हमने सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में। तो अब इसको फाइनलाइज करेंगे। तो हमें पता है कि दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 1,20,000 आ रहा है, यहाँ पर भी 1,20,000 आएगा। बट अगर मैं देखूं तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का 1,20,000, इधर आ रहा है 20 और 15 35, 55, 65 एंड 69,000 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो 51,000 बच रहा है। व्हाट इज दिस 51,000 अनंतिका? इंटरेस्ट। नहीं बेटा, ये है फाइनल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करते हैं सौरिश? उसे हम दोनों पार्टनर्स में जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है उसमें हम इक्वली बांट हाँ, देंगे, तो मतलब हम लोग क्या उसमें। करते हैं अब, जो सीबीएसई है या जो अदर बोर्ड्स होते हैं उनमें ऐसे लिखा जाता है, टू पार्टनर्स, अभी लिखना मत ये, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ए और बी लिख दिया जाता है। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा काउंसिल हमको क्या बोलता है, आपको दोनों पार्टनर्स में बांटना है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और ये जो 51,000 है, इसको रेशो में, एग्रीड रेशो कितना था, 3:2। 3:2 का मतलब क्या होता है, 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। तो इस 51,000 को हम लोग 3/5 एंड 2/5 में बांट देंगे। जरा डिस्ट्रीब्यूट तो करिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा। सर ए का आंसर है 30,600। 30,600 और 20,400, और उसको मिलेगा 30,200, उसको मिलेगा 20,000। सिंपल। ठीक है, सिंपल है। तो मैं अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिंपल सिंपल क्वेश्चन की, फिर हम डिटेल में जाएंगे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये सबको क्लियर है इतना जो जो हमने करा? ठीक। अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे देता अपने को, तो हम क्या करते? सर ऐड कर देते पी हाँ, एंड एल उसको में। क्रेडिट साइड पे लिख लेते, यहाँ पे लिख लेते बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, अब ये क्रेडिट साइड पर आ जाता है क्योंकि वो इनकम है, और ए और बी। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहता। हाँ सब। तो ये जो हम्म। जहाँ हमने अमाउंट जो है इक्वल, जो रेशियो डिसाइड हुआ उसमें जब हमने दोनों के कैपिटल में ऐड कर दिया, तो अब ये साल भर में जो पार्टनर इस लिमिट तक जो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है वो कभी भी निकाल सकते हैं, लाइक एज अ प्रॉफिट, क्योंकि अर्न किया उनने। हाँ, यस, वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, वो उससे ज्यादा भी विड्रॉ कर सकता है, वो अभी हम पढ़ेंगे जब ड्राइंग्स पर आएंगे, तो अभी हम पढ़ेंगे। सो राइट नाउ मैं आपको किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। अभी तो हम बहुत ऊपर ऊपर एकदम लेयर पर हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसा बनता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास। टुडेज क्लास मतलब राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, ओके ग्रेट। सो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ आपको। अब आप ये खुद बनाइए।
करिए सर। सर वो पहले जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, उसमें हम्म। अमाउंट कहाँ क्या लिखेंगे हम? में किस चीज का अमाउंट आता है अनंतिका? प्रॉफिट नेट मतलब, प्रॉफिट आता है। हाँ, नेट प्रॉफिट पूछो क्वेश्चन में, देखो कहीं दिया है। 3 lakhs यस, दिया है। वही लिखेंगे। ओके। कैपिटल नहीं लिखते ना इसमें डेबिट नहीं साइड में? नहीं नहीं, कैपिटल नहीं लिखते हैं हम, सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम लिखते हैं। मैं क्वेश्चन को हटा दूं यहाँ से? सर 1 मिनट और। हम्म।
सर डन। ओके डन। बताओ कृष्णा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? सर 1,50,000। वेरी गुड। उनको बांटा तीनों में, कितना आया? सर पी का 75,000, क्यू का 45,000 और आर का 30,000। परफेक्ट। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही किया है, क्रॉस चेक कर लो। सर इसमें कोई फॉर्मेट कंपलसरी तो नहीं है कि सबसे पहले इंटरेस्ट ना ऑन ना 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 कैपिटल ना फिर ऐसा कुछ? ना ना, सीक्वेंसिंग कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसे सीक्वेंस में करोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, बट इट्स नॉट अ रूल। देखो इसी तरीके से आया सबका। यस सर। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं हो सर तो मैं बेसिक एक बताऊंगा उसके एक बाद। डाउट है। हम्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं करते ना, मतलब उसमें जब हम लोग वो कर क्यों रहे थे नहीं ऐड डिविजिबल करेंगे बेटा? प्रॉफिट। क्यों नहीं ऐड करेंगे? इनकम है ना, नहीं क्रेडिट नहीं, साइड पे लिखा है ना। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के टाइम पे हम उसे ऐड करके नहीं निकालते ना। क्यों नहीं ऐड करेंगे तुम ये बताओ? जब कोई चीज तुम्हारे पास आ रही है तो वो तुम्हारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी ना। हम्म। ठीक है तो भाई देखो, अकाउंट बनाने का सिंपल सा लॉजिक है, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, सो वॉट एवर इज ऑन द क्रेडिट साइड विल बी एडेड। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। So this is how our profit and loss appropriation account will look like. ठीक है। अब जैसे मैंने ये पूरा ऐसे करा है, कुछ कुछ लोगों का लिखने का तरीका है वैसे ऐसा भी होता है। कैसे लिख सकते हैं? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप इसको अंदर भी लिख सकते हैं कि सर मेरा पी क्यू एंड आर 40,000, 30,000, 20,000। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कैसे आप प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर आपका 70 एंड 90,000 आप फाइनल टोटल है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। किसी को ये कंफर्टेबल लगता है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे करते हैं। सर आप एक बार, आपने जो अभी कैपिटल निकाला था पी क्यू और आर का, आप एक बार उसका हम्म। कैलकुलेशन दिखा दोगे क्या, लाइक कैसे निकाला था? तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट 1,50,000 आया हाँ। है ना? 1,50,000। अच्छा, पार्टनर्स का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3:2। 5:3:2। तो हम तो मैथ्स हाँ। वाले, हमें पता है इसका मतलब क्या होता है। 5/10, थ्री बाय हम्म। टेन एंड 2/10। तो हम्म। 1,50,000 का 5/10 अच्छा, ओके। विल बी 75, और 1,50,000 का 3/10 एंड सिमिलरली 2/10। ओके। ठीक है। हम्म। चलिए, आई होप P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्लियर है। उसमें कौन कौन सी चीज कौन कौन से साइड पर आती है वो क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ऐसे क्वेश्चन तो ख्वाबों में भी हमें नहीं आ सकते। ठीक। सो अभी जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो बहुत इजीली हमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। एवरीथिंग वॉज वेरी इजी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डायरेक्ट 10% दिया हुआ था। कमीशन का अमाउंट आपको डायरेक्ट दिया हुआ था। जनरल रिजर्व भी हमको सब कुछ डायरेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इवन कैलकुलेट करके दे दिया था। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ये एक एक आइटम के पीछे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, कब ये कैसे कैलकुलेट होगा, कब कितना कैलकुलेट होगा। इवन ये जो नेट प्रॉफिट है हमारा, इसके लिए भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव सीन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें ये समझ में आ गया कि कौन सी चीज कौन से साइड पर आती है, कौन कौन से आइटम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट पर आते हैं, कौन कौन से आइटम P&L के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पर आते हैं, ये हमें पता चल गया। नाउ वी विल डाइव डीपर। अब हम वन बाय वन एक एक आइटम को स्क्रैच करेंगे पूरा कॉर्नर कॉर्नर तक। हम सीखेंगे कि ये प्रॉफिट में क्या क्या डिफिकल्टी लेवल बन सकता है।
हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन में क्या क्या केसेस, क्या क्या वेराइटीज हो सकती हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन, इनके साथ अंदर क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। सो नो नाउ मैंने आपको एक ऊपरी पिक्चर दिखा दिया, हाउ इट विल लुक लाइक। नाउ वी विल गो आइटम बाय आइटम। एम आई क्लियर? सो अब हमारी जर्नी कैसे शुरू होगी, वन बाय वन एक एक आइटम हम सीखते जाएंगे, और उसके बाद फिर हम वापस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आएंगे विथ अवर टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन। बट उसके पहले भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी हमने दो क्वेश्चंस करे, दोनों क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, है ना। दोनों क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था ना, जैसे इसमें भी लिखा था दैट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, मतलब इनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। इस क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ था, द डीड प्रोवाइड्स। तो आपने पार्टनर्स में एग्रीमेंट करा है, रिटर्न एग्रीमेंट करा है। पर मुझे बताओ, क्या इज इट कंपलसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म? नहीं, हमने लास्ट क्लास में सीखा दैट डीड इज नॉट कंपलसरी। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें डीड थी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सौरिश, पार्थ और अनंतिका, ये तीनों पार्टनर्स थे। सौरिश ने बोला कि यार देखो, मैं मेरे पास टाइम कम रहता है लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है, तो मैं 20 लाख रुपए बिजनेस में लगाता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में ज्यादा देर बैठूंगा नहीं। पार्थ ने बोला कि मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है, तो मैं सिर्फ 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पर वर्किंग करूंगा, बैठूंगा, पूरा बिजनेस संभालूंगा। अनंतिका ने बोला मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी है, थोड़ा सा पैसा भी है, तो मैं 10 लाख रुपए दे देती हूँ, और मैं कभी कभी बिजनेस में बैठूंगी भी। ठीक है, बात हो गई। अब तीनों ने ये करा, लेकिन इनके बीच में देर वॉज नो पार्टनरशिप डीड, नो डीड, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब क्या हुआ, पूरे साल इन्होंने काम किया और इनको प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल इनको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बताओ किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा? सर इक्वल मिलेगा। इक्वल मिलेगा, पर सौरिश बोलेगा सर इक्वल क्यों, मैंने तो ज्यादा पैसा लगाया, तो मुझे तो ज्यादा मिलना चाहिए। सर लेकिन अब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी ना। हाँ, तो लड़ाइयाँ हो सकती है ना, आपस में लड़ाइयाँ होंगी कि जैसे सौरिश बोलेगा भाई मैंने ज्यादा पैसा लगाया, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। पर तुम लोग फिर बाकी पार्टनर्स बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे बीच में एग्रीमेंट ऐसा तो हुआ नहीं, इक्वल बांटेंगे, तो देयर विल बी लड़ाई। तो फिर सौरिश फिर बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, प्रॉफिट इक्वल है, लेकिन मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, तो मुझे कम से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दो। इस बात पर भी लड़ाई हो सकती है। पार्थ बोलेगा यार मैं तुम में से कोई बिजनेस में नहीं बैठता, पूरा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ, मुझे कम से कम सैलरी तो दो। तो देर विल बी सो मेनी डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर आर टू थिंग्स इन पार्टनरशिप। ठीक है, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है पार्टनरशिप डीड, और दूसरा है पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट इट इज नॉट पार्टनरशिप एक्ट, इट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो दो चीजें हैं। सो बताओ, अगर डिस्प्यूट है या कोई भी चीज है, तो किसको माना जाएगा, डीड को माना जाएगा कि एक्ट को माना, एक्ट मतलब लॉ, किसको माना जाएगा, हु विच विल बी द सुप्रीम अथॉरिटी टू डिसाइड एनीथिंग? सर एक्ट। पार्टनरशिप पर। पार्टनरशिप एक्ट नहीं। याद रखिएगा कौन सा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, डीड इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट। अगर आपने आपस में डीड बनाई है, तो एक्ट में चाहे जो भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपने डीड में लिखा है वही होगा। रीजन बीइंग, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। तो जो भी पार्टनर्स एग्रीमेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स इक्वली बटेंगे, ये किस में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन सौरिश, पार्थ और अनंतिका ने बोला नहीं, हम 5:3:2 में बांटेंगे। तो किसकी बात मानी जाएगी?
तो डीड की। डीड की बात मानी जाएगी, बिकॉज पार्टनरशिप में सुप्रीम डॉक्यूमेंट क्या होता है? डीड होता है। सो वॉट एवर इज रिटन इन द डीड दैट इज फुली एंड फाइनल, बिकॉज डीड कैसे बनती है? सबकी कंसेंट से बनती है। याद रखिएगा, पार्टनरशिप में कोई भी काम विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टनर्स नहीं हो सकता। और कंसेंट भी कैसे होनी चाहिए? मेजोरिटी नहीं, 100% कंसेंट होनी चाहिए, मतलब सबकी रजामंदी जरूरी है। Every decision is taken by all the partners combining together, not by the majority. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सौरिश और पार्थ बोल रहे हैं हाँ चलो इक्वली बांट लो, पर अनंतिका नहीं मान रही है, तो क्या ये डिसीजन इक्वली का होगा? बोले सौरिश और पार्थ बोलेंगे भाई मेजोरिटी इक्वल के साइड है, चलो इक्वल मान लेते हैं, क्या होगा ऐसा? ना। नहीं। नहीं। इन नहीं इन सर। पार्टनरशिप, एनी डिसीजन, ऑल द डिसीजन शुड बी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, बिकॉज हमने पढ़ा था ना, म्यूचुअल एजेंसी होती है सबके बीच में। तो सो किसको माना जाएगा? डीड और एक्ट के बीच में किसको सुप्रीम माना जाएगा? डीड को। डीड को। परफेक्ट। अब अगर डीड नहीं है तो क्या होगा? फिर तो एक्ट को मानना पड़ेगा। फिर तो इक्वली आपके पास बढ़ कोई जाएगा। ऑप्शन नहीं है। फिर तो आपको किसको मानना पड़ेगा? जो जो पार्टनर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा। सो इफ देयर इज नो डीड देन वी हैव टू गो टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। am I clear? So what partnership act says? So यहाँ पे लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? तो किस किस चीज के ऊपर लड़ाई हो सकती है? प्रॉफिट्स के ऊपर लड़ाई हो सकती है। किस और किसके ऊपर लड़ाई हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर लड़ाई हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर लड़ाई हो सकती है। सैलरी, कमीशन, इनके ऊपर लड़ाई हो सकती है। ठीक है। और किस चीज के ऊपर लड़ाई हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन लोन भी, ये नया आइटम है। जब पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है ना, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो पार्टनर पैसा बिजनेस में दो तरीके से लगा सकता है। एज अ कैपिटल भी पैसा लगा सकता है और एज अ लोन भी दे सकता है। ठीक है, तो लोन के लिए वो एक्सटर्नल पर्सन बन जाता है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक एक एक्सटर्नल पर्सन है। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है तो वो बताता है इसको एज अ कैपिटल मानना है कि एज अ लोन मानना है। ठीक है, तो अगर एज अ लोन बोला है तो हम उसको लोन पे इंटरेस्ट देंगे। तो इन सारी चीजों के ऊपर लड़ाई हो सकती है। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास डीड नहीं है, एब्सेंस है, तो प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे? इक्वली। चाहे कोई कुछ भी दलील दे, कुछ भी कमेंट करे, कोई बोले मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, आपके पास पार्टनरशिप डीड है? इफ आंसर इज नो, तो बोल भाई चुप करके बैठो, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, प्रॉफिट और लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। एम आई क्लियर? स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा, अगर डीड नहीं है तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी कोई बात नहीं करी है, सो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं बोल मिलेगा, चाहे वो कुछ भी बोल दे कि मैंने इतना पैसा लगाया है, तुमने तो कुछ भी नहीं लगाया। भाई एक ही क्वेश्चन पूछें, क्या तुम्हारे पास डीड है? नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चाहे कोई कितनी भी ड्राइंग्स कर रहा हो, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिकॉज यू डोंट हैव डीड। देयर विल बी नो सैलरी और कमीशन, कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज यू डोंट हैव डीड। आपके प्रॉफिट्स इक्वली बढ़ जाएंगे। लेकिन एक चीज है जो आपको मिल सकती है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। सो जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि इन तीनों ने बिजनेस शुरू करा था। कौन कौन थे अपने पास? सौरिश, पार्थ और अनंतिका, इन तीनों ने बिजनेस शुरू करा था। सो एक मिनट होल्ड करिएगा।
ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? इंटरेस्ट ऑन लोन पर थे। ठीक है। सो तो जो पार्थ था, पार्थ ने पैसे तो दिए थे 5 लाख रुपए, लेकिन ये 5 लाख रुपए कैसे दिए थे? कैपिटल को दिए, एज ए कैपिटल दिया था। पर हमने बाकी पार्टनर्स ने मिलकर इसको बोला था यार थोड़ा सा और पैसा लगा, 5 लाख रुपए और लगा। तो उसने बोला यार मैं 5 लाख रुपए और लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये एज अ कैपिटल नहीं दे रहा हूँ, एज अ लोन दे रहा हूँ। तो याद रखिए कैपिटल जो होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और जो लोन होता है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। सो लोन के लिए पार्थ जो है एक एक्सटर्नल पर्सन बन गया। ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, अब हम लोग बाकी जो पार्टनर से बोले भैया डीड नहीं है तो अब तेरे को पार्थ हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं देंगे। तो पार्थ ने बोला भाई सुनो, डीड नहीं है, डीड पार्टनर्स के बीच में होती है। मैंने लोन दिया है, लोन एज अ फॉर फॉर द पर्पस ऑफ लोन, मैं एक एक्सटर्नल पार्टी हूँ, वो तो आप मुझे देना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेते और डीड नहीं बनाते तो क्या आप बैंक को ये बोलते कि भाई हम तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि डीड नहीं है ना? तो ऐसे ही मैं भी एक एक्सटर्नल पर्सन हूँ। समझ में आया? तो मतलब इसका क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा। लेकिन कृष्णा को यहाँ पर बात खटक गई। कृष्णा ने सौर पार्थ को आकर बताया, सौरेश को आकर बोला, सौरेश भाई इसको जितना उड़ना है ना पार्थ को उड़ने दे। ये क्या बोल रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ना? मेरे पास डीड ही नहीं है, अपन ने कोई परसेंटेज ही नहीं डिसाइड किया, तो ये कितना परसेंट लेगा? तो चिंता मत कर, नहीं मिलेगा। तो वापस पार्थ ने बोला मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन दो। तो बाकी पार्टनर्स बोलने लगे हाँ भाई हम तुझे लोन इंटरेस्ट तो दे देंगे, लेकिन अपने बीच में परसेंटेज तो डिसाइड ही नहीं हुआ। तो वो डिसाइड नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया भाई। तो ये पार्थ रोते रोते मेरे पास आया, बोला सर यार ये तो धोखाधड़ी हो गई। मैंने बोला धोखाधड़ी नहीं, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है लोन के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, कितना? 6% पर एनम, इफ देर इज नो डीड। अगर आपने डीड बनाई है और डीड में लिखा है आपने कि आपको 18% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, तो आपको 18% मिलेगा, बिकॉज डीड इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। पर ये रूल जो मैंने आपको बताए ये कब लगते हैं? व्हेन देर इज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तो जो मैंने इतनी बड़ी कहानी आपको सुनाई, आपको ये 5 चीजें याद रखनी है। प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली बटेगा इफ देर इज नो डीड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% पर एनम देंगे इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड। एम आई क्लियर? सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन प्लीज राइट इट डाउन। पर मैं इसके बारे में थोड़े से केसेस भी देख लेते हैं। सर एक डाउट था। बोलो बोलो। सर पार्थ को 6% ज्यादा नहीं मिल सकता 6% से इंटरेस्ट? ज्यादा अगर डीड नहीं है ना तो 6% ही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर डीड बनाई है और उसमें आपने ज्यादा परसेंटेज लिखा है 20-25%, तो वो उतना मिल जाएगा। ओके सर। डीड बनाई है और डीड में आपने लिखा 4% मिलेगा, तो भी सिर्फ 4% ही मिलेगा। 6% कब मिलेगा? जब डीड नहीं है तो।
हम आगे बढ़े। ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको बुक में भी दिखा दूं क्या क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि मैं ना आपको शुरुआत से ही जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ कि ये टॉपिक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से बता दिया। आप दूसरे कोचिंग में जाएंगे या किसी और टीचर से पढ़ेंगे, वो आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर लेकर आ जाएंगे। बट जब तक रूल नहीं पता होगा तब तक हम उतना डीप में जा नहीं पाएंगे, तो हम लोग शुरुआत से ही देखते चलेंगे। तो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशन बिटवीन partners. It is important to have partnership deed so that dispute do not arise. क्या लिखा है, it is important to have partnership deed so that dispute do not arise, or if they arise, अगर dispute arise होता है, they can be resolved on the basis of partnership deed, इसलिए ये important है। ठीक। आगे क्या बोल रहा है इधर, जो एक रेड ब्लॉक में लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और इज साइलेंट ऑन अ मैटर, मतलब क्या बोल रहा है, दो वर्ड्स है यहाँ पर। एक बोल रहा है आपका पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, आपने बनाई नहीं, और दूसरा वर्ड क्या बोला ये, साइलेंट ऑन अ मैटर, मतलब आपने पार्टनरशिप डीड तो बनाई है लेकिन उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज आपने लिखी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन पांचों पार्टनर थे, हमने डीड बनाई, एग्रीमेंट किया, इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इसको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये वगैरह वगैरह मिलेगा, सब कुछ लिखा, लेकिन उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, डीड तो है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड साइलेंट है। तो क्या होगा, बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है। सो तो क्या बोल बट रहा है, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं बाद में तो हम लोग को ऐड कर सकते हैं। एग्री कर दिए तो आप कर सकते, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, एग्री हो गए तो वो होगा। सो क्या बोले, if the partnership does not exist or is silent on a matter, the provision of Partnership Act 1932 will apply. Thus, a dispute, if any, will be settled by applying the provision of Indian Partnership Act 1930, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। देखिए क्या क्या बोलता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होगा, आपके जो प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे इक्वली बटेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, रेम्यूनरेशन नॉट पेड, कोई सैलरी नहीं होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर का नए पार्टनर को भी एडमिट नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा हुआ है 6% पर है। अब आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी देखो, दो दो इंटरेस्ट ऑन लोन है, कोई आप बता सकते हैं इन दोनों में क्या फर्क है? सर एक फर्म को दिया गया और एक दूसरे पार्टनर को दिया गया है। हाँ, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये है लोन बाय अ पार्टनर, मतलब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। और ये क्या है, लोन टू अ पार्टनर, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तो हम उससे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, मिलेगा हम। ठीक है। तो ये जो 6% वाला रूल है वो लोन बाय अ पार्टनर पे लग रहा है, मतलब अगर किसी पार्टनर ने अपने को लोन दिया है और हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो हम 6% पर एनम पे करेंगे। लेकिन अगर किसी पार्टनर को हमने लोन दिया है और हम उससे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, ये रिसीव्ड वाला है। और अगर आपने डीड में कुछ नहीं लिखा है तो नॉट चार्ज। मतलब फॉर एग्जांपल, अनंतिका समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। फॉर बार एग्जांपल से, पार्थ ने हमें, हम मतलब बिजनेस को लोन दिया तो हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे 6% पर एनम। ठीक है। अब फर्म ने अनंतिका को लोन दिया है तो अब अनंतिका मुझे इंटरेस्ट देगी, मुझे मतलब हमारी बिजनेस को इंटरेस्ट देगी, पर डीड में हमने कुछ लिखा ही नहीं इंटरेस्ट के बारे में। जब हमने अनंतिका को लोन दिया था ना, तो हमने लिखा ही नहीं। तब मैं अनंतिका से बोलूंगा, अनंतिका हमें इंटरेस्ट दो, मतलब हमारी फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो बोली सर डीड में तो आपने लिखा ही नहीं, मैं क्यों इंटरेस्ट दूं? मैं बोलूंगा ना 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 ना, 6% पर एनम लिखा हुआ है। बोला सर वो
6% पर एनम तब है जब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप तो रिसीव की बात कर रहे हो, क्योंकि डीड नहीं है तो इंटरेस्ट भी रिसीव आप नहीं करोगे, मैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगी। एम आई क्लियर? सो ये वाली चीज आप प्रॉपरली याद रखिएगा, ये हमें आगे काफी काम आएंगी। तो आप तो ये कर लो, एवरीथिंग इज नो 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 नो, सिर्फ इंटरेस्ट पे करते वक्त 6% पर एनम। सिंपल। एम आई क्लियर? बहुत ही उम्दा। ये देखो, ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, बोला ये मैटर कैसे सॉल्व होगा। यू फोर आर एक्सपर्ट, सौरेश, अनंतिका, पार्थ एंड कृष्णा, यू आर एक्सपर्ट्स। मेरा एक बिजनेस फर्म है, उसमें कुछ झगड़े हो रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा। तो हमारे में 3 पार्टनर थे, अमित, विमल और चमन। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं करा है। अब क्या हुआ? पहला केस, पहला सौरेश सॉल्व करेगा। Amit, who has contributed more capital than other partners, demands interest on capital, but Bimal and Chandan do not agree. तो बताओ सौरेश, क्या बोलोगे तुम He will एक्सपर्ट not की राय में? receive the interest from capital. हाँ, तो आप बोलोगे विमल और चंदन सही है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज यू डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड। बट अमित बोलेगा बट मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है। तुम क्या बोलोगे? डीड है, नहीं है ना? चुप करके बैठो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड केस विल बी सॉल्व बाय अनंतिका, बी। विमल हैज डिवोटेड फुल टाइम इन द बिजनेस, विमल पूरा दिन बिजनेस में बेचारा लगा रहता है, घर बार छोड़कर। बोल रहा है मुझे डिमांड कर रहा है सैलरी दो, बट अमित और चंदन एग्री नहीं कर रहे। तो अनंतिका क्या बोलेगी? कि उसको सैलरी तो दे सकते हैं क्योंकि वो एज अ पर्सन मांग रहा है, नॉट एज अ पार्टनर। मतलब वो इंटरेस्ट भी एज अ पर्सन ही मांग रहा था? नहीं नहीं, मतलब एज अ एम्प्लॉय, मतलब जो काम जो जैसे नहीं, एज ए करता है। एम्प्लॉय नहीं, वो पार्टनर है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर रीड नहीं है तो सब कुछ नो 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 है, हम्म। सिर्फ एक सिर्फ ही चीज इंटरेस्ट यस है। है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। सो ठीक है। बताओ क्या इसको बिमल को सैलरी मिलेगी? नहीं। नहीं मिलेगी, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। थर्ड केस कृष्णा सॉल्व करेगा। सर चमन, उसको इंटरेस्ट मिलेगा बट 12% की जगह 6% में मिलेगा। हाँ तो चमन डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, चमन ने लोन दिया था, बोले इंटरेस्ट ऑन लोन दो, और वो भी 12% का दो। तो हम बोलेंगे भैया एग्रीमेंट नहीं है, पर तुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, पर 12% नहीं देंगे, कितना परसेंट देंगे? 6% पर है। ठीक है, ओके। फोर्थ केस पार्थ सॉल्व करेगा। सर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। बोल रहा है अमित हैज ड्रॉन 10,000, अमित ने ड्रॉइंग्स करा है फॉर पर्सनल यूज। विमल और चंदन बोल रहे हैं कि इस भाई ने ड्राइंग करा है तो इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो। तो हम बोलेंगे नो, देर इज नो डीड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नो आईओडी। फिफ्थ केस हम लोग साथ में पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब ऊपर जितनी भी चीजें लिखी है ना, हमने किसी को कुछ नहीं दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 का हुआ है, मतलब अभी किसी को कुछ दिया नहीं है। ये ठीक है, ये तो पॉइंट है। अमित वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, मतलब जितनी उनकी कैपिटल थी उस रेशियो में बोल रहा है प्रॉफिट बांटे। पर बिमल और चमन बोल रहे हैं नहीं, इक्वली बांटे, तो किसकी बात मानी जाएगी? सर विमल की। विमल और चमन की। चमन बिमल और की। चमन की, क्योंकि सर देर इज नो डीड, सो प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी इक्वली। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? चमन प्रपोजेस दैट हिज सन धर्मेंद्र विल बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, एक नए पार्टनर को ऐड करना चाह रहा है। चमन बोल रहा है मेरा पुत्र है धर्मेंद्र, जट यमला पगला दीवाना है, इसको अपन पार्टनरशिप फॉर्म में लेते हैं। तो अनंतिका बताओ कि धर्मेंद्र भाई साहब को हम लोग एडमिट कर पाएंगे? नहीं। नो, एवरीथिंग इज नो सर, बिकॉज देर इज नो डीड, सो नॉट बी एडमिटेड। उसके बाद लास्ट में क्या बोला? फर्म हैज गिवन लोन टू बिमल, अब हमने बिमल को लोन दिया है, तो अब हमें बिमल से इंटरेस्ट लेना है। तो अमित और चंदन बोल रहे हैं भाई अपन ने लोन दिया है, इससे 6% का इंटरेस्ट लो, रिसीव करो।
ठीक है, पर बिमल बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तो किसकी बात मानी जाएगी, बिमल की कि अमित और चमन की? सर बिमल की। बिमल की सर। बिमल की। नो इंटरेस्ट। रिसीव करते वक्त नहीं, पे करते वक्त हम 6% देंगे, रिसीव करते वक्त हम, क्योंकि डीड नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर, सबको रूल क्लियर है? ठीक है, तो ये सिंपलिस्टिक चीज है, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। सो मैं, मुझे एक और टॉपिक यहाँ पे शुरू करना था, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया, अब उस टॉपिक के ऊपर मैं आऊंगा तो फिर 15-20 मिनट और खिंच जाएगा। तो शुरुआत में मैं इतना लोड नहीं देना चाहता, सो इस टॉपिक को भी हमने काफी डिटेल में कर लिया। सो अभी तक आपको क्या क्या पता चल गया है? आपको पता चल गया है पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। क्या सबने राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े हैं? किसी ने नहीं पढ़े हो तो बता दो मुझे, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग यहीं पे साथ में। और अगर किसी को किसी राइट में डाउट हो तो बता दो। राइट ऑफ वो अ पार्टनर क्या बोल, हाँ बोलो आनंद। वो फोर्थ वाला सेम है ना जो अभी आपने 6% पर एनम हाँ वाला समझाया हाँ, था? वो उस वक्त नहीं समझ में आया होगा, अभी समझ में आ गया। ओके। सर फिफ्थ वाला समझ में नहीं आया था। ठीक है, एक बार हम सारे गो थ्रू कर लेते हैं। बोल रहा है एवरी पार्टनर एक्सेप्ट माइनर पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। देखो, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, उसको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। अब माइनर ये बोलने लगे ना कि मुझे अकाउंट्स अकाउंट्स दिखाओ, तो हम बोलेंगे नहीं बेटा, पर बोलेगा यार मैं पार्टनर हूँ, हम बोलेंगे ओनली फॉर द बेनिफिट्स है, कोई प्रॉफिट होगा ना बिजनेस को तो तेरे को दे देंगे, तू ज्यादा नक्काशी मत कर, तेरे को अकाउंट्स अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे। बाकी हर पार्टनर के पास पूरा अधिकार है, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो, चाहे वो नॉन वर्किंग पार्टनर हो। जैसे हम पांचों पार्टनर थे और मैं कभी बिजनेस में आता ही नहीं, मैं अपने में ही बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ तुम चारों को भाई मुझे अकाउंट्स दिखाओ, और तुम चारों बोलोगे कि सर आप तो आते ही नहीं हो, क्या करोगे अकाउंट देके, चुप करके बैठे रहो। You cannot say that I have full right to access the accounts of the business because I am a partner. Second क्या बोल रहा है, every partner has a right to inspect the books of accounts and take copy thereof. ठीक है। थर्ड, every partner has right to share profit and losses in an agreed ratio. In case PSR is not agreed, profit is shared equally. ये अभी हमने डिस्कस करा। फोर्थ पॉइंट भी है, अगर कोई लोन दिया है तो 6% पर एनम। फिफ्थ पॉइंट, in case situation requires, a partner has right to act according to his best judgment and to be indemnified, yes, and to be indemnified for the expenses incurred by him. कोई समझा सकता है अगर किसी को समझ में आया हो तो? किसी को समझ में आया था ये वाला point? सर वो अकेला उन एक्सपेंसेस के लिए लायबल नहीं होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जांपल देख। सर जैसे कि मैंने अपने पार्टनर्स के बिहाफ पे एक जजमेंट किया है और वो लॉस में चले गया, तो उस लॉस की भरपाई सिर्फ मैं ही नहीं करूंगा, पूरी फर्म करेगी। हम्म, क्या बोल रहा है, इन केस सिचुएशन रिक्वायर्स, मतलब तीन पार्टनर थे ए बी सी, तो ए और सी अवेलेबल नहीं थे, बी इस सिचुएशन में था जहां पर इसको अपने बिजनेस के लिए एक डिसीजन लेना था। अब उसने ये सोचकर डिसीजन लिया कि ये मेरे बिजनेस के लिए फायदेमंद हो गया, पर बाद में इसका लॉस हो गया। ए और सी से बिना पूछे उसने ये डिसीजन लिया था। अब ए और सी बोल रहे नहीं, ये लॉस हुआ है, तूने हमसे तो पूछा ही नहीं, तो बी तुझे खुद को ही बेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बी ने क्या करा था, हैज अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। उसके पास राइट है कि वो अपने, उसको जो लगता है बिजनेस के लिए सही है वो कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा अगर उसने कोई एक्सपेंसेस किए हैं या कोई लॉस हुआ है तो। मतलब उसने कुछ खर्चा करा, जैसे बी ने भी कहीं जाकर कोई एग्रीमेंट कर कर आया और उसके लिए उसको कुछ पैसा खर्च करना पड़ा। ए और सी ये नहीं बोल सकते कि भाई तूने हमसे तो पूछा नहीं, अब ये खर्चा तू पर्सनली निकाल, हम तुझे इसके पैसे वापस नहीं करेंगे। तो पार्थ बोलेगा भैया, बी बोलेगा कि भैया मैंने ये बिजनेस के लिए किया था, तो इसलिए मुझे कम से कम कॉम्पनसेट करो, इंडेमनीफाई करो जो खर्चा मैंने किया है। उसके पास ये पूरा अधिकार है, बिकॉज उसने जो भी किया वो बिजनेस के लिए किया। एम आई क्लियर? ठीक है, सो दीज आर राइट्स। सो आपको फीचर्स पता चल गए, आपको राइट्स पता चल गए पार्टनर्स के, आपको ये पता चल गया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं, और आपको ये पता चल गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है।
आज की क्लास यहीं करते हैं। अब अभी तक बहुत बेसिक था, कल से हमारा बिल्कुल टेक्निकल सेशन शुरू हो जाएगा। और मैं अब, क्योंकि अब आपका बेस बन गया है, अब आपको पता चल गया है पार्टनरशिप क्या है, कल से मैं डिफिकल्टी लेवल को ऊपर कर दूंगा। ठीक है, कल से मतलब नाउ नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, नो क्लास टुमारो ऑन एंड ऑन संडे। ठीक है, चलिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपके पास अगर बुक सर नहीं है, एक मिनट जाओ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं पूरा ये पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूँ पूरे चैप्टर का, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं टिल द टाइम यू हैव द बुक। यस सॉरी। सर थ्योरी के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है, लाइक यस, गोयल? फॉर हाँ, फॉर फॉर द बेस क्लियरेशन आपको टीएससी यूज करेंगे हम, गोयल का यूज ठीक है, ओनली फॉर प्रैक्टिस करेंगे, वो भी कब, जब हम अपने बेसिक्स को क्लियर कर चुके होंगे, ओनली देन। ठीक है। तो डीके गोयल वी विल रिफर ओनली फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करें। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय गुड नाइट Thank सर। you, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय।